बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद कि वो केपीके और पंजाब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, इस्तीफ़े दे देंगे और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ऑब्वियसली गौर किया जाएगा। मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज भी पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उनका इजलास होता रहा। सारा दिन ये खबरें आती रहीं कि कुछ मुतज़ाद राय जो है वो लोगों में पाई जा रही है। बहुत सारे अरकान ये चाहते हैं कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपीके में हुकूमत है, तो बहुत सारे इक़दाम जो कि वफाकी हुकूमत खान साहब के ख़िलाफ़ करवा सकती है कानून का इस्तेमाल करते हुए, उससे थोड़ी बहुत उनको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ख़ास तौर से पंजाब में लेकर जिस पे परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ख़बरें ये भी हैं कि 20 दिसंबर की तारीख जो है वो हमने देखी है कि तब तक असम्बलियाँ तहलील करने की ये जो सिफारिश है PTI के अरकान की तरफ से वो सामने आई है। बहुत सारे लोग कहते थे कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब CM साहब जो हैं इस फैसले के साथ नहीं जाएंगे। मोनस इलाही का जो स्टेटमेंट आया उस पर कहा कि खान साहब जो हैं जब कहेंगे, परवेज़ इलाही खुद भी कह चुके हैं कि जब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आज मोनस इलाही ने यह भी कहा कि खान साहब पर तो जान भी कुर्बान है, तो असम्बलियाँ तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि वाकई असम्बलियाँ तहलील होती हैं या नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि PDM की हुकूमत जो खान साहब को, PTI को इस बात के ताने देते आए कि आप खुद तो हुकूमतें लेकर बैठे हैं, खुद तो असम्बलियाँ तोड़ते नहीं, पंजाब में अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करते, KPK में हुकूमत ख़त्म नहीं करते। आज जब ये ऐलान कर दिया गया है और लगता ऐसे है कि असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे, जाते हैं नहीं जाते, बहरहाल ऐलान ज़रूर जो है वो हो गया है। उस पर ख़ुद PMLN के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बार बार खान साहब को ये कहते थे कि बिल्कुल अगर आप सीरियस हैं, संजीदा हैं मुल्क में आम इंतखाबात कराने के लिए, तो फिर आप पंजाब और KPK असम्बलियाँ तोड़ दें, खुद ब खुद इलेक्शन का माहौल बन जाएगा और इलेक्शंस में हम चले जाएंगे। लेकिन अब यकायक वो मौक़िफ़ तब्दील होता जा रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि खुद एक फ़रार का रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। PDM के जब ये बयान आते हैं, ख़ासतौर से PMLN के ये बयान आते हैं कि बिल्कुल हम किसी सूरत असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देंगे, ये बड़ा गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है, हम रोकेंगे PTI को ऐसा करने से। राना सनाउल्लाह जो आज ये कह रहे हैं, पहले ये कहा करते थे कि ये बिल्कुल असम्बलियाँ तोड़ दें और मैं गारंटी देता हूँ कि ज़िमनी इंतखाब नहीं, जनरल इलेक्शंस जो है मुल्क में होंगे। आज क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने, वो भी सुना दें। अब उसने एक और बहरानी कैफियत पैदा करने के लिए KPK और पंजाब की असम्बलियों को जो है वो डिसॉल्व करने की बात की और खास साथ कहा यह है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहा। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो, फिर GB से भी बाहर आओ, आजाद कश्मीर से भी बाहर आओ, प्रेसिडेंट को भी जो है वो बुलाओ। और आज सुना है 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतजार है? अगर आपने फैसला कर लिया तो उसको अनाउंस करें। राना सनाउल्लाह साहब का आज का बयान है और अगर हम PMLN के पंजाब के लोगों के बयानात सुने तो वो यकीनी तौर पे इससे ज़्यादा बढ़ के सख्त हैं खान साहब के इस अनाउंसमेंट को लेके, असम्बलियाँ तहलील करने की बात पे। इसी पे ज़रा पहले तो बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। और हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो सेनेटर अफनान साहब आप ही से आगाज़ करूँगी। यकायक क्या तब्दीली आ गई कि कल को आप इनको ताने दिया करते थे कि फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ें जी, जनरल इलेक्शंस का माहौल बन जाएगा, आप लोग जनरल इलेक्शंस में जाएं, आप संजीदा नहीं हैं इसलिए KPK और पंजाब के असम्बलियाँ तोड़ने की आप बात नहीं करते। अब अनाउंसमेंट आ गया, अब तोड़ते नहीं तोड़ते या सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ वो एक टैक्टिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो बात की बात है। बट जब बयान आ गया तो फिर आप लोग उसको रोकने के लिए क्यों इतना बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं कि हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि इमरान खान साहब का आपको मालूम है कि वो यू टर्न लेने के ऊपर बड़ा उनको फ़ख्र है और वो ये कहते हैं कि मैं यू टर्न ले लेके ही वज़ीर आज़म बन गया था।
तो अगर इनकी बात के ऊपर हम जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। अगर इन्होंने असम्बलियाँ वाकई तोड़नी है तो परवेज़ इलाही साहब को किसी ने रोका हुआ तो नहीं है। वो एक ऑर्डर पास करें और वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। ये 20 तारीख की डेट देना, और भाई आपने पख्तूनख्वा में तो आपके पास जो है वो अच्छी खासी मेजॉरिटी भी है, वहाँ पे तो आपको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। आप असम्बलियाँ जो है वो अपना महमूद खान साहब से बोलें वो डिज़ोल्व कर दें असम्बलियाँ, 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ये इसको पॉलिटिकल क्या कहते हैं माइलेज के लिए इस्तेमाल करना है, एक बात कह देना और उसके बाद हमें मालूम है कि ये बैक ट्रैक कर जाएंगे इसके ऊपर। चलें, मैं एक लम्हे को मैं आपकी बात मान लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है, एक लम्हे को आपकी बात मान लेती हूँ। आप सही कह रहे हैं कि ये यू टर्न ले लेंगे, ये एक अवाम को दिखाने के लिए है, अपनी ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, मान लेते हैं। तो फिर आप लोगों को तो वाकई इस चीज को वेलकम करते हुए आपको कहना चाहिए हाँ जी बिल्कुल करें, आप असम्बलियां तोड़ें, हम इलेक्शंस में जाते हैं। लेकिन उल्टा आप लोगों के बयानात ये आने लग गए कि हम तो ये किसी सूरत होने ही नहीं देंगे, ये तो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, मुल्क में बहरान पैदा करने जा रहे हैं। तो अगर वो गलत कह रहे थे या एक शोबदाबाजी कर रहे थे तो वो तो फिर वो साबित हो जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएंगे। आप लोगों के बयानात आने से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, हम कभी भी इलेक्शन जो है वो हमने एक दफ़ा नहीं 1000 बार ये बात की है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। आप मुझे बता दें अगर हमने कभी ये कहा हो कि हम इलेक्शन पहले कराएंगे। हमने तो हमेशा से हमारी ये फ्रॉम डे वन हमारा ये स्टांस रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, जनरल इलेक्शन। असम्बलियाँ जो है वो अगस्त में ख़त्म हो जाएंगी सारे मुल्क में। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये सारा का सारा जो मामला है ये पहले भी देख। आप मुझे बताएं हकीकी आज़ादी किधर है? चले, आपने पिछले 6 महीने आवाम का वक्त ज़ाया किया, जान की कैफियत पूरे मुल्क में तारी कर दी। आपने एब्सोल्युटली नॉट हो रहा है, मीर जाफर आ रहे हैं, मीर सादिक जा रहे हैं। आज हकीकी आज़ादी का कोई नाम भी नहीं लेता। किधर गया वो आपका चूरन जो आपने सारे मुल्क में बेचा था? तो ये इन लोगों की बातों के ऊपर तो हम नहीं जा सकते ना। अच्छा, हमारा स्टांस ये है कि असेंबलियां अपना टाइम पूरा करेंगी। चले, अगर ये चाहते हैं कि असेंबलियां तोड़ना, ठीक है, अपना साहब आपकी बात सही है। आप कहते हैं कि भाई ये गलत कह रहे हैं, यू टर्न ले लेंगे, ये चूरन बेच रहे हैं, जो भी है। लेकिन आप लोगों के बयानात से ऑब्वियसली अवाम ये नहीं समझ रही है, बल्कि PMLN के बहुत सारे लोग जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि जी हमें बयानात वाकई नहीं देने चाहिए थे, कि हम तो ये बता रहे हैं कि शायद हम डरे हुए हैं कि खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने की बात कर दी है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल ही आप दीवार खड़ी कर रहे हैं उसके आगे। इस पर ज़रा मजीद बात करते हैं, बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू पहले मैं कर लूँ। वासिक कयूम अब्बासी साहब, इस पे आपने अफनान साहब का मौक़िफ़ तो सुन लिया, बट वाकई खान साहब इस मामले पे यू टर्न ले लेंगे, इसीलिए PMLN जो है वो इस किस्म के बयानात दे रही है? देखें सादिया, पहले तो इनके तमाम तर लीडरशिप के बयानात आ रहे थे और यकीनन हमें लग रहा था कि ये लोग परेशान हैं। और जब से हमने इलेक्शन का कार्ड खेला, और इलेक्शन इनके गले में वो हड्डी है जो उगली भी नहीं जा रही है, निकली भी नहीं जा रही। और जब हमने ये कार्ड खेला, ये कहते यू टर्न करेंगे, तो ये वेलकम कर देते ना। हमारे गले पड़ेगा, हमारे से अवाम पूछेगी, हमारी हकीकी आज़ादी है। लेकिन जो जवाबात दिए PMLN के नुमाइंदे ने अभी, वो सुन के मुझे हकीकत मानों में लगता है कि यह तो बड़ी शदीद घबराहट का शिकार है। और क्यों ना हो, अगर हमने इलेक्शन करा दिए तो आज इलेक्शन का माहौल क्या कहता है? आपने खान साहब ने जो रिकॉर्ड लगाया अकेले में 9 सीटों का, वो रिकॉर्ड क्या कहता है कि वो किसकी जीत होगी? और KPK के रिजल्ट्स क्या बताते हैं किसकी जीत होगी? पंजाब के रिजल्ट्स जो 20 में से 15 सीटें एक जमात जीत की है, क्या रिजल्ट्स होंगे? तो ये जो जितना एक पेस्ट्री बना के आए थे कि हम लोग सारे मिल के हुकूमत लेंगे फेडरल की और हम लोग मुल्क की हालात ठीक करेंगे, तो जब आपकी अप्रोच सिर्फ ये हो कि आपने कर्जे मुकाने और आपने अपनी जान छुड़ानी है। 1100 अरब तो इन्होंने खाली पास अपना माफ़ करवाया जो नैब से था, कई लोगों के केसेस सरेंडर करवा दिए। तो जब आपकी अप्रोच थी वो आपने गेन कर लिया, लेकिन अवाम ने समझते हुए इनको वोट ही दी। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या PDM, ये एक जमात नहीं 13 जमात है, क्या PDM को इलेक्शन सूट करता है इन हालात में? इनको पता है कि इनकी जमानत, इनके बड़े बड़े लीडर्स की जमानतें जब्त हो रही है, ये क्यों इलेक्शन कराएंगे? तो जो इनको शक है ना कि ये PTI अपना को पार्ट खेल रही है, वो तो अगर हम लोग यू टर्न लेंगे तो चलो वक्त बता देंगे, सामने आ जाएगी। बट मुझे बताएं, आप लोगों की मीटिंग्स में बहुत सारी चीजें जो आई, बहुत सारे अराकीन के हवाले से हम ये सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देखें हमारे हलकों में भी डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, फंड्स जो हैं हलकों में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं,
फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बतौर सीएम पंजाब के परवेज इलाही साहब बहुत सारी ऐसी चीजें रुकवा सकते हैं जो खान साहब के अगेंस्ट कानूनी तौर पे शायद वफाकी हुकूमत करना चाहे। सो इज दैट ऑल्सो कंसिडरेशन कि जिसके बायस आप लोग तारीख जो है वो 20 दिसंबर तक की ले गए? आई डोंट थिंक सो। देखें, आपने ना आपने इसमें दो अहम बातें हाईलाइट की हैं। एक कि जो सीएम साहब इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और सीएम साहब हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि अगर वफाक खान साहब से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लेता है, ये वजह बन सकती है। और दूसरी वजह आपने ये बयान किया कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये ख्याल है कि जो डेवलपमेंट के काम है वो डेवलपमेंट के काम हर्डल हो सकते हैं, उनको मुकम्मल होना दिया जाए, ये सारा चलना दिया जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तमाम तर पार्टी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है, साबका इलेक्शन रिजल्ट क्या सराई नहीं है कि अगर इलेक्शन होगा तो हमें वोट मिल सकती है, क्या सराई नहीं है। साबका 2 बड़े इलेक्शन रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि वहाँ के काम तो मुकम्मल नहीं थे, लेकिन 20-20 साल 30-30 साल के बाद वो सीटें पीटीआई के कैंडिडेट ने जीती। तो अगर साबका रिजल्ट ये बता रहे हैं तो आपके जितने मौजूदा कैंडिडेट्स हैं वो इस बात के हक में कि आज इलेक्शन का माहौल है, हम इलेक्शन चाहते हैं। ओके, चलिए मैं इस पे आती हूँ। हैदर वहीद साहब का भी जरा तज्जिया शामिल कर लें। अब हैदर, इस पे बाद में आते हैं कि गवर्नर्स रूल की जो बातें हैं या तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हैं, कानूनी तौर पे इनके पास क्या ऑप्शन है, पीडीएम के पास क्या ऑप्शन है, उस पर जरा हम बाद में बात करते हैं। पहले तो ऑब्वियसली यू हैव बीन सीइंग ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी हमारे मुल्क में सियासी माइलेज हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और की नहीं जाती हैं। आपको लग रहा है खान साहब जो अनाउंसमेंट कर चुके हैं असम्बलियाँ तहलील करने की, इज ही रियली गोइंग टू वॉक द टॉक? देखिए, उनके लिए एडवांटेज ये होगा कि अगर इस वक्त वो वाकई अपने आप को पॉपुलर समझते हैं और वो समझते हैं कि इसीलिए वो जनरल इलेक्शंस जो हैं वो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो फिर क्यों ना पंजाब और केपीके में 5 साल का मैंडेट ले लिया जाए। और अगर तो 5 साल का मैंडेट वो ले पाते हैं, अब मैं इस अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि वो उनकी मकबूलियत पे उनको जो है एतमाद है जिस तरह से बताया जाता है, तो फिर उनको वो 5 साल का मैंडेट अगर ले लेते हैं तो फिर 8 महीने के बाद एक नेशनल असेंबली लेना जो है वो उतना बड़ा चैलेंज तो नहीं रह जाएगा ना, बनिस्बत के सारे अगर इलेक्शन होते हैं 8 माह बाद। उसके मुकाबले में आप खुद सोचिए कि अगर आज मैं केपीके और पंजाब में 5 साल का मैंडेट लेके बैठा हूं तो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट मुझे इग्नोर कर सकती है? कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है जो मेरे बगैर आगे जो है कोई तर्ज अमल जो है वो तय कर सकती है, लाए अमल बना सकती है? नहीं हो सकता। तो ये एक तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये कि देखें, किसी भी तरह से जब आप हुकूमत छोड़ते हैं तो नो डाउट के डिसएडवांटेज ये होता है, एक तो खान साहब का हेलीकॉप्टर पता नहीं फिर कहाँ से आएगा, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि जो तरक्याती काम है, जिस तरह की प्लानिंग होगी कि 8 माह के बाद हलकों में जिस तरह की सिचुएशन हो और जिस तरह फिर इलेक्टेबल्स अट्रैक्ट हों, तो जाहिर है कि वो बात जो है वो उस तरह से सर्टेन उस हवाले से शायद ना हो। लेकिन व्हाई शुड ही केयर? अगर उनकी पॉपुलैरिटी आज वो है कि वो इलेक्शन बाय इलेक्शन 2 जीत चुके हैं, मैं उनकी जगह होता तो मैं इस चीज की परवाह क्यों करूंगा सादिया के 10 माह बाद या 8 माह बाद मेरे तरक्याती काम मुझे क्या वोट दिलाएंगे? अगर मैं समझता हूँ आज भी मैं जीत ही रहा हूँ तो आज मैं 5 साल के लिए जीत गया, तो 8 माह के बाद फिर एक नेशनल असेंबली जो है वो उतना बड़ा चैलेंज तो नहीं होगी ना, बनिस्बत के सारे इलेक्शन 8 माह के बाद। सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चलें अब अच्छा सेनेटर अफनान, इस पे जरा वापस आते हैं। जो आप लोग ऑप्शंस जो हैं इस वक्त मीडिया में आकर बता रहे हैं, आप लोगों की तरफ से जैसे मैंने पहले कहा कि कहा जा रहा है कि हम तो ये होने ही नहीं देंगे क्योंकि बड़ा गलत गैर आईनी गैर कानूनी काम कर देगी पीटीआई असम्बलियाँ तहलील करके, बहरान मुल्क में ले आएंगे, बड़ी चीज़ें हैं, अरबों रुपया नहीं लग सकता, अभी हम इन असम्बलियों के नहीं करा सकते, फिर अब 6-8 महीने के बाद हम नेशनल असम्बली और बाकी असम्बलियों के करवाएं, बाकी सूबों में कराएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या वाकई सीरियसली इन ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, गवर्नर्स रूल या तहरीक अदम एतमाद? वो विच आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली अगर असम्बली सेशन में है तो फिर तो तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है वो तो हम पंजाब में जमा करा देंगे जब मौजूद टाइम होगा, उसकी हमने तैयारी काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल कर ली है। और यही तकरीबन तैयारी जो है वो पख्तूनख्वा में भी चल रही है, वो भी मुकम्मल हो जाएगी।
तो ये तो हमारा क्या कहते हैं आईनी हक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे पीटीआई का अपना आईनी हक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर वो वाकई चाहते हैं असम्बलियाँ तोड़ना तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक तोड़ी है नहीं उन्होंने, सिर्फ ऐलानात ही किए। अच्छा, असम्बलियाँ तोड़ना मुझे बताइए, असम्बलियाँ तहलील करना गैर आईनी गैर कानूनी है जैसे PMLN क्लेम कर रही है? आप कितने लोगों के आज स्टेटमेंट नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि कोई आइन के दायरे में नहीं कह रहे, बिल्कुल मैं कह रही हूँ आपके बाकी साथी कह रहे हैं। देखें, आइन और कानून प्रिवेल करेगा इस मुल्क के अंदर और सब कुछ उसके मुताबिक होगा। जो है वो रूल्स ऑफ द गेम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक हम पहले भी चलते रहे, आगे भी चलेंगे। जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी इलेक्शन के रिजल्ट बड़े इनके ज़बरदस्त आए हैं, ये इतना कन्वीनियंटली एजे के इलेक्शन को इन्होंने बाईपास किया है कि जैसे एजे के तो वो हमारे किसी और दुनिया के हिस्से में है कहते हैं। उसके अंदर अल्लाह के फजल से PDM ने 2 से ज़्यादा सीटें जीती हैं PTI से, दुगनी से भी ज़्यादा। तो वो एक ग्लिम्स है जो होने जा रहा है अगले जनरल इलेक्शन में। और अगर ये समझते हैं कि ये इतने पॉपुलर हैं तो ये जनरल इलेक्शन तक हो जाए ना, कर लें वेट, या कहते हैं 6-8 महीने का तो मामला रह गया टोटल, फिर देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। इनको मालूम है कि इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है क्योंकि इनका जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी वाला चूरन था और जो एब्सोल्युटली नॉट वाला मंजन था वो अब बिक नहीं रहा। वो जो बिकना था वो बिक चुका, अब वो आवाम के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। और ये जो है ये बात, ये इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि ये जो भागे भागे जा रहे हैं, जो इनको इतनी ज़्यादा भाग दौड़ लगी हुई है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए, ये इनको मालूम है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये एक्सपोज होते जाएंगे और इनकी पॉपुलैरिटी एजे के इलेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। इनकी हुकूमत थी वहाँ पे, हुकूमत है वहाँ पे, इनकी अपना वहाँ पे हुकूमत होने के बावजूद लोकल बॉडीज़ के अंदर ये इलेक्शन आया। हालांकि इन्होंने तामीराती काम और सब कुछ किया, डेवलपमेंट वर्क वो, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट देखें कितना खौफनाक है इनके लिए। तो ये इनको मालूम है। ये अगर मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ, पंजाब में हम सिंपल मेजॉरिटी इजीली लेंगे, सिंध में सिंपल मेजॉरिटी इजीली क्या कहते हैं पीपल पार्टी ले जाएगी, पख्तूनख्वा में मुकाबला जरूर होगा। और ये अगर अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि PTI को ये डर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो पॉपुलैरिटी उनकी कम होती चली जाएगी, इसलिए वो फौरी इलेक्शंस चाह रहे हैं। चलें एक लम्हे को मान लेते हैं इस पे, और आपके बारे में जो वो बात करते हैं कि जी आप लोग फौरी इलेक्शंस में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी अभी कम है और आपने डिलीवर नहीं किया हुकूमत में आने के बाद, इसलिए आप जो है वो भाग रहे हैं। आई एम श्योर वासिक अब्बासी टू रिस्पॉन्ड, बट मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बहुत अरसे से ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यही कहा जाता था कि आप संजीदा नहीं हैं इंतखाबात को लेकर, वरना जहाँ जहाँ आपकी हुकूमतें हैं वहाँ आप हुकूमत ख़त्म करते, असम्बलियाँ तहलील करते। इसी पे हम बात भी कर रहे हैं। आज बड़ी तफसील से वज़ीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका लुब्बे लुबाब भी यही था कि अगर आप कहते हैं कि जी बड़ा गंदा सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में और केपी के में ही क्यों, आप बाकी जगहों से भी बाहर निकलें, सेनेट से भी अपने प्रेसिडेंट को भी हटाएं और जाएं नेशनल असम्बली में अपने MNAs के सबसे पहले जो हैं वो इस्तीफे मंजूर कराएं। तो वासिक अब्बासी साहब, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो बार बार आपको, एक तो अफनान साहब ने AJK के रिजल्ट्स जो आए बल्दियाती इंतखाबात उसका भी हवाला दिया कि वहाँ आप कहाँ हैं, और साथ ही साथ दीगर जो सेनेट हो गया या प्रेसिडेंट आपका हो गया या अच्छा ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान और AJK से भी वो कहते हैं कि जी बाहर आए फिर। अच्छा ऐसा है कि आपने जितने सवालात पूछे ना मेरे फाजिल साथी से, उनके इतने बहकते जवाब थे कि सवाल गंदम और जवाब चना। भाई आपको सूट कर रहा है इलेक्शन? हमें तो सूट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि मुल्क की ज़रूरत है इलेक्शन कराना, और हमने कहा कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, बज़िद तो आप है कि हम लोग नहीं कराना चाहते। और अगर हकीकत मानों में ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग आपको वोट देना चाहते हैं, PDM को वोट देना चाहते हैं, आप जमात नहीं है। PDM एक अननेचुरल अलायंस है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ PTI से बचने के लिए सारे इकट्ठे हो गए कि हम अपनी वोट करें।
चले ये आपका पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर आपके हक में है ग्राउंड रियलिटी तो आपको तो वेलकम करना चाहिए। हम अभी पूरी बात की नहीं हमने कि हम इलेक्शन कराएंगे, आप लोगों के पसीने निकल गए, आपके तमाम तरह एंकर जितने भी आपके स्पोक्स पर्सन थे टीवी पे आके रोना पिटना शुरू कर दिए इन लोगों ने, इन्होंने शोर मचा दिया हम रोकेंगे, हम इलेक्शन नहीं कराते। क्यों भाई? इलेक्शन या तो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, तमाम तर जो आपके इन्फ्लेशन के और जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाही के दाने के ऊपर है और मुआशी इस्तेकाम ये उसकी जो कुंजी है वो आपके सियासी इस्तेकाम में है। तो अगर मुल्क का भी भला नहीं, आपका भी भला नहीं और इलेक्शन भी आप लोग समझ रहे हैं कि ये आपके हक में है, किसके इंतज़ार में? फिर हमने डिसीजन किया है हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ये बात याद रखिएगा कि ये हर रोज़ वावेला मचाएंगे, ये हर रोज चीखो पुकार करेंगे। इनसे जब पूछते हैं कि आप लेकिन मुझे बताइए अभी ये बात हुई और ये भाई हमारी मर्जी हम जो करेंगे, आप इलेक्शन की तरफ एक्सक्यूज आपके कुछ पंजाब के मेंबरान की तरफ से दिया जाता है कि जी हमारे तरक्याती काम है हलकों में चल रहे हैं और आखिरी मराहिल में हैं। वो हैदर वहीद साहब का भी यही सवाल था कि अगर आपको इतना यकीन है कि आपने जीतना ही जीतना है तो फिर आप इन तरक्याती कामों के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि जी हल्के की आवाम क्या वो खत्म नहीं होंगे आखिरी मराहिल में जो काम आप कह रहे हैं पड़े हुए हैं? सादिया मेरी बात दोबारा वोट नहीं करेंगे? सादिया मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखें ना जी मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरी बात को समझे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं हल्के का इलेक्शन लड़ के आया हूँ। आधे से ज्यादा काम हमारे पेंडिंग है मेरे समेत। मेरे हल्के में या पिंडी में कोई या अपना मेरे हल्के में या गिरदोनवा में तो कोई बाई इलेक्शन नहीं है ना। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल हमारे जो एमपीएस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि ये इलेक्शन होना चाहिए, अभी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट के काम हो, वो आप ये समझे नायब कासिद और ये जो छोटे मोटे जितने बेलदार, नायब कासिद, चौकीदार, ड्राइवर, इनकी भर्तियाँ या कोई भी काम जो पॉलिटिकल जो ये एमपीएस से मुंसलिक जोड़ा गया आज तक की सियासत में, उन सब का नेट रिजल्ट किधर देखा जाता है? उन सब का नेट रिजल्ट देखा जाता है कि आप इलेक्शन जीतेंगे या नहीं। जब इन सब चीजों के बगैर हमने 20 में से 15 सीटें जीत ली हैं और 2 के ऊपर केस है पंजाब में कि भाई वो हमने 40-50 वोटों का फर्क था और खान साहब ने 9 की 9 सीटें अकेले में जीत ली पूरे पाकिस्तान से। हमें क्यों चाहिए कि हमारे डेवलपमेंट के काम पूरे होंगे? और आजाद कश्मीर के इंतखाबात में क्या हुआ जिसकी वो बात कर रहे हैं कि वही रिजल्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे? मैं वो भी बता देता हूं, मैं वो भी बता। आपने बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की। आप सुनने जरा, देखिए फैक्ट्स ऑफ द मैटर को जब तक आप ना डीपली नहीं देखेंगे आप इस पर डिसीजन नहीं कर सकते। नंबर वन जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, हमने इनसे मांगा कि जितनी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए हमें भेजेगी, जो पुलिस होती है इंतजामिया के हवाले से हेल्प आउट करेगी दूर दराज फार फ्लॉन्ग एरियाज में आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले हैंड्स अप कर दिया, इन्होंने कहा नहीं हम आपको नहीं देंगे। हमने अपने तौर पे 3 हिस्सों में इलेक्शन कराना शुरू किया, 3 डिवीजन्स में। मुजफ्फराबाद में हो गया और अभी पुंछ में होना है और फिर आपका मीरपुर कोटली में अभी होने जाएगा 8-9 तारीख को। अब जिधर इलेक्शन हुआ है वहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पीटीआई जीती है और 1 में ये पीडीएम, सो कॉल्ड पीडीएम ने मिला के ज्यादा सीटें ले ली। अब मेरी बात को जरा समझिएगा, वहां पे मुजफ्फराबाद में 6 एमएलएस जो है वो आपके पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन के और पीटीआई के 3 है। वहां से पीटीआई इन दोनों से ज्यादा वोट ले रही है। सिर्फ एमसी के ऊपर इन्होंने अपना बंदा जिता लिया। और जिताने की भी सबसे बड़ी वजह क्या है? जिताने की सबसे बड़ी वजह यह है, आज आप तरक्याती बजट उठा के देख लें आजाद कश्मीर का, कि इनकी गंदी सियासत की वजह से ये जो ही गवर्नमेंट में आए इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को रोक लिया कि आप किसी सूरत भी इनको डेवलपमेंट का बजट, 0 डेवलपमेंट बजट है आजाद कश्मीर का। तो आप मुझे ये बताएं कि जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के ऊपर तो लोगों को डेफिनेटली काम बताया जाते हैं उनके हैदर वहीद साहब ये बताइए, अब जरा उस पे आ जाएं जो पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि बाद में उससे जाकर बात करते हैं कि अब पीडीएम की तरफ से जो कहा जा रहा है कि असम्बलियां तहलील करना तो बड़ा खान साहब का गैर आईनी गैर कानूनी काम हो जाएगा। गवर्नर्स रूल के हिमायत में बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल आईनी काम है, हम आइन के दायरे के अंदर रहते रहते हम ये लगा देंगे। क्या ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त आपको लगता है कानूनी एतबार से पीडीएम के पास अगर वो रुकवाना चाहते हैं इन असम्बलियों की तहलील? देखिए रियलिस्टिकली तो सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर वो 20 सिग्नेचर्स के साथ फाइल हो जाता है
तो उसकी फाइलिंग जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को रोक देती है। लेकिन उसके फाइल होने के 3 दिन बाद और 7 दिन तक, यानी तीसरे और 7वें दिन के दौरान उसमें वोटिंग हो जाएगी। और 186 मेंबरान अगर पीडीएम को मिल जाते हैं, और बर्डन जाहिर है उन पे होगा क्योंकि वोट उन्होंने पैदा करने, तो वो 186 अगर वोट हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर वजीर आला नहीं रहेंगे और फिर अदम एतमाद जो रुक गया था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर है इस 186 को पूरे करने के लिए वो पीटीआई के लोगों को नहीं जोड़ सकते और पीएमएलक्यू के लोगों को भी नहीं जोड़ सकते, मां सिवा के अगर पार्लियामेंट्री पार्टी पीएमएलक्यू की और चौधरी परवेज इलाही साहब if he jumps boat completely, तो यस डेफिनेटली फिर तो 186 का नंबर पीडीएम को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ परवेज इलाही साहब इज द की। परवेज इलाही साहब अगर नहीं जाते पीडीएम की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल के इवन अदम एतमाद की कामयाबी के चांस हैं। दूसरी सूरत में और इसमें अगर बागी अराकीन है, ठीक, वो बागी अराकीन के हवाले से भी बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भाई उनका तो वोट अब शुमार होगा ही नहीं, तो वो वाला चैप्टर भी आपको लगता है कि कहीं बंद हो गया या? हाँ, नहीं, बंद है, बिल्कुल बंद। मैं अब यही कहा ना कि पीटीआई के किसी को वो नहीं जोड़ पाएंगे, तो कोई जो है वो अपनी पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं कर सकता, ना पीएमएलक्यू का ना पीटीआई का। यानी कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड और पार्लियामेंट्री पार्टी की मेजोरिटी, जो कि जाहिर है पीटीआई की तो नहीं हो सकती, पीएमएलक्यू की अगर हो जाती है तो फिर ही अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकता है। दूसरी सूरत में अगर गवर्नर कहते हैं चीफ मिनिस्टर को कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो उस सूरत में हो सकता है जहां वो सेटिस्फाइड हो कि एतमाद असेंबली का वजीर आला खो चुके हैं, और उस सूरत में भी सादिया अब ये डिसोल्यूशन नहीं रुक जाएगी, बल्कि वो कहेंगे कि आप तो मुझे कह रहे हैं मेरे पास एतमाद नहीं है इसलिए मैं डिसॉल्व करता हूँ। तो अदम एतमाद से तो डिसोल्यूशन रुकती है, लेकिन एतमाद के वोट लेने इससे नहीं रुकती। और गवर्नर्स रूल जाहिर है उससे तो फिर खत्म ही हो जाती है हुकूमत, लेकिन गवर्नर्स रूल के लिए आईनी और कानूनी तौर पे उनको दिखाना होगा कि बिल्कुल मफलूज होके हुकूमत रह गई है, अपने फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकती और कियोटिक सिचुएशन है और असेंबली जो है वो चल ही नहीं सकती। तो उस सूरत में ही गवर्नर्स रूल अपहोल्ड होगा कोर्ट में। और पीपल्स पार्टी ये बात जो है वो 2009 में मेरे ख्याल से देख चुकी है कि ये गवर्नर्स रूल ऐसे नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो मेरा नहीं ख्याल गवर्नर्स रूल जो है वो चलेगा, अगर लगाया भी गया एतमाद का वोट रोक नहीं सकता। Exactly. और इजाजत आइन में है, लेकिन आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि आप साबित कैसे करेंगे, आपके पास वो जवाज क्या है, वो दलील क्या है कि जिसकी बिना पे आप गवर्नर्स रूल जो हैं वो लगा रहे हैं। अफनान साहब, यही सवाल आपके आगे, क्या वाकई आपको लगता है कि वो हालात हैं जो हैदर साहब बता रहे हैं, जो आइन कहता है कि उसी सूरत में आप ये गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं? देखिए, एक कियोटिक सिचुएशन तो इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने मुल्क में मचाने की पूरी कोशिश तो की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने मुल्क की बदनामी के लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया जिसके तहत पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। इन्होंने दुनिया में जाके कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और ये मतलब कि इस तरह के जब कोई कर रहा हो एंटी पाकिस्तान हरकतें, तो फिर ज़ाहिर है नैरेटिव तो इसके लिए जवाब तो मौजूद है, लेकिन हमने ये अभी तक किया नहीं है और हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते भी नहीं है कि हमें ये करना पड़े। मेरे जो भाई हैं इन्होंने एजेके के रिजल्ट्स का जो वो किया है, जो उसको एक्सप्लेन किया है, वो मेरी समझ से तो बाहर ही है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे हारने के बाद आप कहें कि जी मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, बच्चा तो नहीं, वो टीचर ने ठीक तरह पढ़ाया नहीं था, तो वो जो है वो अपना मास्टर मेरा जो है अच्छा नहीं था, या जो भी कोई काम, भाई आप हार गए, अब आप उसको आप स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं और हारे भी आप बुरी तरह हैं। जब आपके और आप हमें कहते हैं 27 किलोमीटर की हुकूमत है, हमसे आप मांग रहे थे पुलिस, आपके पास तो पंजाब भी है, पख्तूनख्वा भी है, जीबी भी है, एजे के, आपको हमारी पुलिस की जरूरत थी? मतलब कि कोई बात होनी चाहिए ना, कोई तुक की बात होनी चाहिए। बात यह है कि अवाम ने आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया है और अवाम आपको आगे भी रिजेक्ट करने जा रही है। फेडरल कानूनी बात है, फेडरल लिखता है सूबों को, वो बेचता है, अगर आप सूबे डायरेक्ट कश्मीर में नहीं बेच सकते। मेरी गुजारिश सुन लेना अभी आप, मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी है। बात यह है कि जब हम लोग जीते थे 80% पीडीएम के, मैं तस्दीक कर रहा हूं, जब पीडीएम, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ही कह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ही कह रहा हूं, जब पीडीएम बाई इलेक्शन जीती थी तो ये क्या कहते थे, हम तो नहीं कराएंगे इलेक्शन। हमने 8 मार्च को इनको बोला कि असेंबलियां तोड़ दो, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने लगे, इन्होंने कहा हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। आज ये कह रहे हैं कि
मुल्क में इलेक्शन करा दो। भाई आप करा देते ना इलेक्शन, जब आप वजीर आजम थे आपका, तोड़ते असेंबलियां कराते, किसने आपको रोका था? तो ये जो है ये इनका रोना धोना चलता रहेगा, ये पहले भी इसी तरह ही चलता रहा है। ये इनको आदत है कि जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो ये डिस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। 2013 से 2018 हमने देखा, जब ये हुकूमत में होते तब भी ये डिस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इमरान खान इज अ डिस्टेबिलिटी फैक्टर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये हर वक्त इनका कोई मतलब, और झूठे मफरूजे बनाते हैं। ठीक, जी 1100 अरब रुपए माफ करा ली, कहाँ माफ कराएं 1100 अरब रुपए? बताएं उसकी डिटेल दे। वो एक ऊपर बहुत सारी चीजें वैसे हुकूमत से भी देखें, उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दिए, उन्होंने कहा कि जी हमने इस्तीफे दे दिए हैं मंजूर, आपने 11 लोगों के किए, उसके बाद कहा गया कि जी हम सबको बुला रहे हैं। वो कहते हैं भाई सबके इस्तीफे आप मंजूर करें, वहां पे स्पीकर साहब नहीं करते हैं। फिर आपने प्रेसिडेंट के हवाले से भी कहा था कि उनको इम्पीच करेंगे, मुआखजा उनका किया जाएगा, उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, क्विक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की तरफ से बयान आया है कि अगले हफ्ते हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और आसिफ जरदारी का बयान आया है कि हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगहों पर हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। वासिक अब्बासी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि देखें, आप लोगों का पहले बयान आया कि हम चाहते हैं कि मई तक जो है वो इलेक्शंस हो जाएं। मार्च में वैसे ही रमज़ान है, फिर ऑब्वियसली रमज़ान में इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर ईद का माहौल जो है वो बन जाता है। फिर मई में जो आप लोग इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद 4 महीने तो रह जाते हैं पीछे। मतलब 4 महीने इंतजार क्यों नहीं कर सकते आप? आपके पास जो रिजर्व्स हैं स्टेट के, वो कितने रह गए? आपकी एफडीआई की क्या पोजीशन है? वो सिर्फ 4 महीने नहीं है, जो गवर्नमेंट आएगी वो अनदर मंथ्स लेगी दोबारा सेटल्ड होने के लिए, और माइट भी ईयर्स ले सकती है। जो आज आपकी इकॉनमी की हालत बनी हुई है, आपके इंडस्ट्री की हालत बनी हुई है, फैक्ट्रीज की हालत बनी हुई है, आपके जो रोज़मर्रा के जो आप समझे कि एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, छोटे मोटे, वो सारी ट्रैप हो चुकी है, कुछ भी नहीं चल रहा। आप 4 महीने की बात करिए, मैं तो समझता हूँ 4 दिन भी नहीं है इसमें चलने के लिए। और रही बात इसकी, जो आपने बताया कि आसिफ जरदारी साहब मई में इलेक्शंस मांगे ना, मैं तो उस हिसाब से कह रही हूँ। आप फौरी इलेक्शंस मांगते थे, वो आपको खुद भी उस टाइम पे पता था कि फौरी इलेक्शंस तो होंगे नहीं। फिर अब आप लोगों का मुतालबा है कि मई में हमें इंतखाबात, अगर आज भी इलेक्शन तो मई के बाद, वही तो कह रही हूँ कि पीछे 3-4 महीने, अगर आज भी, जी फरमाइए। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका एक ड्यू प्रोसेस है। ड्यू प्रोसेस ये कि अगर आज भी असम्बली को ख़त्म किया जाए, आज असम्बली को अगर पूरे पाकिस्तान में आप कर दें इलेक्शंस के लिए आप दे दें आवाज़, तो 90 दिन तो आपको चाहिए ना इलेक्शन कराने के लिए। 90 दिन के अंदर कराने, आपके मैक्सिमम डेज 90 है, तो ऑटोमेटिकली वो बात चली जाएगी आपकी मार्च तक या अप्रैल तक चली जाती है। इफ़ नॉट मई तो एटलीस्ट मार्च तक तो आपकी चली जाती है। रमज़ान की वजह से डेज आगे पीछे होते हैं, बट अगेन ये दिस कंडीशन इज सब्जेक्ट टू कि अगर ये आपके अभी अनाउंस कर दें। बट अगर दूसरी सूरत हाल में आप देखें ना, अगस्त में अब हलफ लिया गया, 17 अगस्त था प्रॉब्ली, तब जाके आपकी अगर ये ख़त्म होती है असम्बली, और फिर आपको 3 माह और चाहिए इलेक्शन के लिए, तो बात तो 2023 की बजाय 2024 और फिर अनदर 6 मंथ, तो 2024 के जून तक तो नहीं आप वेट कर सकते कि न्यू गवर्नमेंट आएगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है वो आप कह रहे हैं वो 3 महीने तो केयरटेकर सेटअप निकाल लेगा। तो कोई दिसंबर में जाके ही आप कह रहे हैं आपका इलेक्शन है, न्यू गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जो गवर्नमेंट, अच्छा चलिए, ये हैदर भाई साहब, ये ऐसे ही मामला है जैसे वासिक साहब अभी यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि भाई अभी भी आप करवाते हैं तो 3 महीने का वक्त चाहिए, और उसके बाद अभी के चांसेस तो हमें नजर नहीं आ रहे ना अभी तक। जितने पीडीएम के बयान आते हैं वो कहीं नहीं लगता कि कल उठेंगे कोई और कह देंगे कि बिल्कुल हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। नहीं, इलेक्शंस तो देखें अब सिर्फ इसी तरह होंगे कि अगर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, खान साहब जो है वो मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शन पहले नहीं करवा पाएंगे,
और जनरल इलेक्शंस पहले अगर नहीं करवा पाएंगे तो मुझे तो अभी ये भी लग रहा है कि ECP ना कहीं जाके रुकना डाल दे कि हम तो करवा ही नहीं सकते, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है तो अदालत में बात की अगर जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई लेट ऑफ मिलेगा ECP को यहाँ पे। अगर तो डिसॉल्व हो जाती हैं असेंबलियाँ तो मेरे ख्याल से, और उसकी की परवेज इलाही है। अच्छा। अभी सारे मुल्क में समझ लें अगर एक कोई पॉलिटिशियन है जिसके हाथ में है कि इलेक्शन होंगे या नहीं तो वो परवेज इलाही, क्योंकि परवेज इलाही का दूसरी तरफ जाए बगैर अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होगा तो फिर पंजाब असेंबली बच ही नहीं सकती। अगर तो ये अज़ाइम वाकई में खान साहब के हैं और वो आखिर तक इस बात को लेके जाना चाहते हैं तो, क्योंकि वो यूटर्न के भी बहुत बड़े माहिर हैं और वो बयानिया आपने देखा कि आर्मी चीफ को मुबारकबाद देने में उन्होंने फौज की जो है वो मुदाखलत जो है सियासत में उसके हवाले से एक नया बयानिया खड़ा कर दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का नया बयानिया खड़ा कर दिया है। तो वो मास्टर हैं इस तरह की नए नए बयानिया लाने में। तो अब ये डिसोल्यूशन में आगे तक जाते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट अगर आगे तक वो जाते हैं तो परवेज इलाही है जो आई थिंक डिटरमिन करता है कि ये जा पाएंगे या नहीं। आप सही कह रहे हैं, कलीदी किरदार जो परवेज इलाही साहब अदा कर पाएंगे। वन लाइनर अफनान साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट। देखिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को बचपन से वज़ीर आज़म बनने का बहुत शौक था, तो वो बेताब है कि बस जल्दी से मैं दोबारा वज़ीर आज़म किसी तरह बन जाऊँ। ये इसलिए वरना आप 2 महीने 3 महीने आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता, बस तो वो अब वो उनके बचपन के शौक को पूरा करने के लिए मुल्क में उन्होंने अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब और हैदर वहीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।